हाँ गाइस कई व्यूवर्स कहते हैं कि सर फ्रंट पेज हमें समझ में नहीं आता और एडिटोरियल तो बहुत दूर की बात है। गाइस मेरे पास कोई आज का पेपर तो है नहीं, मेरे पास ये द हिंदू का ही है, 14 मार्च का एक पेपर था। तो इसका फ्रंट पेज मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा सकता हूँ कि आखिर क्यों समझ में नहीं आता है जो बिगनर्स हैं उनके लिए। आज का पेपर अगर मेरे पास अभी आ गया तो मैं आपको करा दूंगा वो भी। एक्चुअली टेलीग्राम पे मुझे मिल ही नहीं रहा है द हिंदू, एक्चुअली द थिंग इज दैट। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा फटाफट करते हैं। देखिए ये फ्रंट पेज है, तो यहाँ पर जो हेडलाइन है, हेडलाइन तो वैसे ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या थर्ड फॉर्म होगा, तो आप पता ही है कि वो पैसिव होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि ओवर 60% ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेस रिकॉर्डेड इन महाराष्ट्र। ये तो क्लियर ही है। अब जैसे यहाँ रिकॉर्डेड लिखा हुआ है, तो रिकॉर्डेड है तो ये थर्ड फॉर्म है, तो हम इसको पैसिव समझेंगे कि इतना केस को रिकॉर्ड किया गया। तो क्या है कि ओवर 60% ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेस, यानी कि जो एक्टिव कोविड-19 केसेस है, जो बिल्कुल है अभी एक्टिव है, तो 60% से भी ज़्यादा जो एक्टिव केसेस है वो रिकॉर्ड किए गए महाराष्ट्र के अंदर। ये इससे पता चलता है। फिर नीचे है कि 8 स्टेट्स आर डिस्प्लेइंग एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। जो बिगनर्स है या तो वो वर्ड्स मीनिंग में फंसते होंगे, जैसे यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री लिखा हुआ है तो अपवर्ड लिखा हुआ है, तो अपवर्ड क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है होता है वो लाइन, तो ऊपर की तरफ जो लाइन है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर टेंस कौन सा है? 8 स्टेट्स आर डिस्प्लेइंग, है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि 8 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि ये दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, यानी कि 8 स्टेट्स में जो कोविड-19 जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ वो लाइन जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कि इंडिया ऑन सैटरडे रिकॉर्डेड 24,882 फ्रेश कोविड-19 इन्फेक्शंस। अब यहाँ पर देखिए कॉमा है, कॉमा के बाद लिखा है कि द हाईएस्ट सो फार दिस ईयर। तो यहां से लेकर के यहां तक हमारा सेंटेंस, इसको तोड़ना सीखते हैं। देखिए इंडिया, ठीक है, भारत की बात हो रही है, बीच में क्या लगा दिया? ऑन सैटरडे। ऑन सैटरडे, मैंने सैटरडे बोला था, संडे बोल दिया, ऑन सैटरडे। तो बीच में इस तरह से दिन लगा देते हैं, और कोई भी दिन हो, सैटरडे हो या संडे हो, उससे पहले जो प्रेपोजिशन है वो ऑन का इस्तेमाल होता है। तो कह रहा है कि इंडिया जो है शनिवार को रिकॉर्डेड, तो इंडिया ने क्या रिकॉर्ड किया? 24,882 फ्रेश कोविड-19 इन्फेक्शंस ये सैटरडे को पता चले, यानी कि सैटरडे में इतने सारे फ्रेश केसेस मिले, तो इंडिया ने ये रिकॉर्ड किया। फिर कॉमा है, कॉमा के बाद लिखा है कि द हाईएस्ट सो फार दिस ईयर। तो ये कॉमा के बाद ये जो द से देख रहे हैं ना, द से लेकर के और यहाँ तक जो देख रहे हैं ये अपोजिशन है। ये 24,882 जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, इसी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये द हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। सो फार, सो फार मतलब अब तक, दिस ईयर इस साल अब तक ये सबसे ज्यादा है, ये बात कही गई। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, दिस इज ऑल्सो द हाइएस्ट डेली राइज इन द लास्ट 83 डेज। अब देखिए दिस इज यानी कि ये है ऑल्सो द हाइएस्ट डेली राइज, जो डेली राइज होता है कि डेली जो बढ़ने की जो संख्या होती है उसका ये सबसे हाईएस्ट है। देख रहे, दिस इज ऑल्सो द हाइएस्ट डेली राइज इन द लास्ट 83 डेज, यानी कि पिछले 83 डेज में अगर देखें कि डेली कितना बढ़ता है, तो ये भैया मतलब एक दिन में देख रहे हैं सैटरडे में 24,882 बढ़ गया है, तो ये सबसे हाईएस्ट है अब तक 83 डेज के अंदर। तो यहां तक भी क्लियर हो चुका है, कुछ मुश्किल तो इसमें लग नहीं रहा है। यहां पर देखते हैं, एज मेनी एज 26,624 न्यू इन्फेक्शंस वर रिकॉर्डेड ऑन December 20 लास्ट ईयर। तो दिसंबर 2020 यानी कि पिछले साल की बात करें तो 26,624 न्यू इन्फेक्शंस इतना रिकॉर्ड किया गया था दिसंबर में। तो 26,000 दिसंबर में नोट हुआ था, और ये 2021 में सैटरडे को कितना हुआ? 24,882। तो ये बात कही जा रही है। ठीक है जी। अब है कि एज मेनी एज क्या होता है, ये मैं आपको सिखा सकता हूं। एज मेनी एज देख लीजिएगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। एज मेनी एज, ये छोटे छोटे आइटम है। यहाँ पर जो एज मेनी एज है, इसके बाद आपको कोई ना कोई नंबर दिया जाएगा। जैसे बोलूँ कि एज मेनी एज 200 पीपल वर किडनैप्ड। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, इस एज मेनी एज की हिंदी कुछ भी नहीं है, ये बस एक संख्या पर एम्फेसाइज करने के लिए कि भाई साहब, ऐसे बोलते हैं भाई साहब 200 लोग किडनैप हो गए, 200 लोग। तो ये जो भाई साहब 200 लोग किडनैप हो गए ना, हमने 200 पे कुछ एम्फेसाइज किया है। अंग्रेजों का अपना स्टाइल है एम्फेसाइज करने को, कहते हैं एज मेनी एज 200 पीपल वर किडनैप्ड, ऐसे करके बात करते हैं। मैं बोलूं कि
as many as 50 employees were fired yesterday। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 50 जो कर्मचारी हैं उनको भैया फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया कल, फायर्ड yesterday। लेकिन इस 50 से पहले मैंने क्या बोला, as many as, इसका कोई हिंदी नहीं हुआ, बस ये हुआ कि भाई इस 50 पे बल दे रहा हूं कि भाई साहब 50 ऐसे बल दे रहा हूं, बस वो बल के लिए as many as है, इसकी हिंदी पे ना जाए। वो वाला as many as नहीं है कि I have as many toys as you have, ये वो नहीं कि मेरे पास तो भाई उतना ही टॉयज है जितना कि तेरे पास है, वो ऐसा होता है as many dash as you have और you are doing। लेकिन ये जो था as many as के बाद नंबर आएगा, as many as 20 people, as many as 50 people, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, ये भी हो गया। अब देखिए, महाराष्ट्र कंटिन्यूज टू अकाउंट फॉर ओवर 60%, यानी कि 63.57% ऑफ द एक्टिव कोविड-19 केसेस। पहले यहीं तक देख लेते हैं। अब बात किसकी हो रही है, महाराष्ट्र की हो रही है कि जो महाराष्ट्र है कंटिन्यूज टू अकाउंट फॉर, कंटिन्यूज टू का मतलब है कि वो जारी है, उसका बिल्कुल कंटिन्यू है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा दिया गया है कि वो कंटिन्यू रखे हुए है, यानी कंटिन्यू रखता है। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार होना, मतलब ये आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसलिए अकाउंट फॉर। तो महाराष्ट्र बिल्कुल वो जिम्मेदार है, अब तक उसकी जो वो जिम्मेदार होना जो है वो कारण बनना कंटिन्यू है। कितना, 60% से ऊपर ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेस। तो कोविड-19 के जो केसेज एक्टिव है वो 60% से ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो महाराष्ट्र अभी भी जिम्मेदार है और ये जिम्मेदार होना कंटिन्यू है। ठीक है जी। विद केरला, अब कह रहे हैं कि केरला भी है, पंजाब भी है, कर्नाटका है, गुजरात है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, कंस्टिट्यूटिंग। तो ये सारा मिलाकर के, कंस्टिट्यूट का मतलब है संगठित करना। तो केरला से लेकर के ये जो आप मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात जो भी आप देख रहे हो, ये सब मिलाकर 87.72% है और महाराष्ट्र अकेला 63.57% है। तो इतना जिम्मेदार तो है वो। ऑफ द न्यू केसेस इन 24 आवर्स टिल 8 AM ऑन सैटरडे। तो सैटरडे के सुबह 8 बजे तक 24 घंटों का जो देखा जाता है उसमें इन सबको मिलाकर 87.72% है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार। अब देखते हैं, द एक्टिव केस लोड स्टैंड्स एट 2.02 लाख ऑन सैटरडे। अब देखिए, इसमें तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है कि क्या समझ में नहीं आएगा, बट देखिए द एक्टिव केस लोड, जो केस लोड जो बिल्कुल एक्टिव, जो बिल्कुल है अभी, तो जो एक्टिव केस लोड है स्टैंड्स एट, अभी छोटे छोटे आइटम आपको आने चाहिए। स्टैंड्स एट का मतलब है कि रीच, वहां तक पहुंचना। तो ये जो एक्टिव केस लोड है ये कहां तक पहुंचता है भैया, 2,02,000 तक के पहुंच गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है जी, तो 2,02,022 इतना ये पहुंच गया है सैटरडे तक। तो स्टैंड्स एट का मतलब है कि इस लेवल पे चले जाना। ठीक है, विच इज, अब यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन दिया है कि विच इज 1.78% ऑफ द पॉजिटिव केसेस। तो ये जो एक्टिव केस लोड जो यहां तक पहुंचा है ये पॉजिटिव केसेस का कितना है, 1.78%। ठीक है, वाइल द कंट्री रजिस्टर्ड 24,882 न्यू केसेज इन द लास्ट 24 आवर्स। अब है कि जबकि, हालांकि जो देश है रजिस्टर्ड 24,882 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए इन द लास्ट 24 आवर्स, 24 घंटे में इतने केसेस हुए। तो कुछ समझ में आ रहा है, यहां से फिर से देख लीजिए, यहां से यहां तक देख लीजिए कि द एक्टिव केस लोड स्टैंड्स एट 2.2 लाख। तो एक्टिव केस लोड तो इतना है, ओके, जो कि सैटरडे को पहुंच गया यहां तक, ओके, विच इज 1.7% ऑफ द पॉजिटिव केसेस। जो पॉजिटिव केसेस का 1.78% है, जबकि कंट्री रजिस्टर्ड 24,882 न्यू केसेस इन द लास्ट 24 आवर्स। पूरे देश में 24,882 नए केसेस हुए हैं 24 घंटे के अंदर। ठीक है जी, चलिए अब आगे है कि 8 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका एंड हरियाणा आर डिस्प्लेइंग एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री इन डेली न्यू केसेस। अब ये जो 8 स्टेट्स हैं ना, इनका जो डेली जो नए केसेस आ रहे हैं, एक्टिव कोविड-19 की जो नए केसेस हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रेजेक्ट्री जो है वो अपवर्ड जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ भी क्लियर है, लिखा है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है कि 20 स्टेट्स
20 ऐसी स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग गोवा, जिसमें गोवा भी है, बिहार है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, हैव लेस देन 1000 एक्टिव केसेस। तो इनका अगर रोज का हम केसेस देखें तो 1000 से भी नीचे है। द हेल्थ मिनिस्ट्री, देख लीजिए, द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। तो उधर 8 जो स्टेट्स है वही खतरनाक है। इट सेड 140 डेथ्स हैड बीन रिपोर्टेड विथ 5 स्टेट्स अकाउंटिंग फॉर 81.43% ऑफ देम। अब देखिए, इट सेड यानी कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि 140 डेथ्स हैड बीन रिपोर्टेड, 140 मृत्यु जो है उसको रिपोर्ट किया गया था विथ 5 स्टेट्स अकाउंटिंग फॉर, जिसमें 5 लोग जिम्मेदार थे। अकाउंट फॉर मतलब जिम्मेदार होना। 5 स्टेट्स अकाउंटिंग फॉर 81.43 ऑफ देम। तो इनमें से 140 जो डेथ हुए हैं उनमें से जो 5 स्टेट्स है वो जिम्मेदार है इतने परसेंट के लिए, 81.43% के लिए। मुझे लग रहा है बिगिनर्स को ना अजीब लग रहा होगा, परसेंट क्या हो रहा है, उनको तो सिटी न्यूज़ की आदत है। बट आपने मुझसे कहा है कि सर फ्रंट पेज क्यों समझ में नहीं आता है। अब आज मतलब ये कब का है, ये संडे का है ये, तो फ्रंट पेज ऐसा ही है, ये कोविड-19 के ऊपर है तो इसमें परसेंटेज और ये दर वो दर तो रहेगा ही गाइस। फिर भी चलिए, हर तरह का न्यूज़ पढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र सॉ द हाईएस्ट कैजुअलिटीज 56। देखिए, टेंस तो हर जगह, महाराष्ट्र सॉ पास्ट डेफिनेट है, महाराष्ट्र ने देखा, क्या देखा, द हाईएस्ट कैजुअलिटी, यानी कि जो मरने की संख्या वो 56 है, ये हाईएस्ट था उनके यहाँ। फॉलोड बाय पंजाब 34, पंजाब में 34 एंड केरला में 14। कई लोग फॉलोड बाय पूछते हैं कि फॉलोड बाय क्या है, देख लेते हैं गाइस। वीडियो में अलग से बना दूंगा इस पर। फॉलोड बाय होता क्या है, मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूं कि आई वेंट टू माई विलेज, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कि फॉलोड बाय माई फ्रेंड्स, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रेंड्स। तो मैं ये फॉलोड बाय आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है कि शुरू में जो नाम लिखा है ना, उसने किसी काम को पहले किया, उसके पीछे पीछे बाकी आए, तो पीछे पीछे जो बाकी आए तो उसमें फॉलोड बाय लगाकर आप बाकी का दिखाइए। जैसे बोलूँ कि मान लीजिए कि यू आर फॉलोड बाय हिम, यानी कि पहले आप है और आपको फॉलो किया जाता है उसके द्वारा, यानी कि पहले आप है और उसके बाद कोई और है। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ जो इसके अंदर है। देखिए, महाराष्ट्र सॉ द हाईएस्ट कैजुअलिटीज 56। तो पहले महाराष्ट्र की बात है कि महाराष्ट्र में 26 कैजुअलिटीज हुई, फॉलोड बाय पंजाब। अब उसके पीछे पीछे कौन है, 56 महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पीछे महाराष्ट्र को फॉलो कौन कर रहा है, पंजाब फॉलो कर रहा है। पंजाब में कितने केसेस है, 34 है। उसके बाद और कौन फॉलो कर रहा है, केरला फॉलो कर रहा है। केरला में कितने केसेस है, 14 है। तो हम सबसे पहले जो मेन है उसका दिखाएंगे, फिर हम फॉलोड बाय लगाएंगे और उसके पीछे जितने जो भीड़ चली आ रही है उसको दिखाएंगे, इसलिए फॉलोड बाय होता है। आगे देखिए, द क्यूमुलेटिव रिकवरीज, क्यूमुलेटिव मतलब जो बढ़ता हुआ, जो बढ़ती हुई जो रिकवरीज है, स्टैंड एट दिस मच। मैं हिंदी में गिन देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ 9,73,260 यहाँ तक पहुँच गया है रिकवरी जो है, जो एक कुल मिलाकर जो रिकवरी है वो यहाँ तक पहुँच गया है। एंड द नेशनल रिकवरी रेट इज 96.82%, और जो पूरा नेशनल रिकवरी रेट है वो इतना है। द गैप बिटवीन रिकवर्ड एंड एक्टिव केसेस इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग। जो गैप है, गैप बढ़ रहा है, देख रहे हैं, गैप बढ़ रहा है। बात देखिए गैप की हो रही कि जो गैप है, ये जो दूरी है, इज किसके लिए आया है, गैप के लिए आया है। तो गैप इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, लगातार गैप जो है वो बढ़ रहा है। किसके बीच गैप है, तो यहाँ पर बिटवीन लगा दिया है, प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दिया कि बिटवीन रिकवर्ड एंड एक्टिव केसेस, कितने एक्टिव केसेस है और कितने रिकवर हो रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एंड स्टैंड्स एट दिस मच, और वो यहाँ तक पहुँच गई है जो दूरी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 7,71,238 तक पहुँच चुकी है जो गैप है इन द लास्ट 24 आवर्स। कई लोग सोचेंगे मैं इकाई दहाई से क्यों गिनता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ गाइस। इंग्लिश कितनी भी आ जाए, बट शुरुआत में ना हमें टेबल की जगह पहाड़े सिखाए गए थे, हमें इकाई दहाई सिखाया गया था। तो आज भी हम 2 1 2 की जगह 2 1 2 ही पहले प्रीफर करते हैं बोलना। अब ये तो है वो इनबिल्ट सा हो गया अंदर। एनीवेज,
इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में इंडिया रजिस्टर्ड 19,957 रिकवरीज। तो भारत में इतनी रिकवरी हुई है, 86.43% ऑफ देम कॉन्सेंट्रेटेड इन 6 स्टेट। और इसका जो 86.43% जो है वो पूरे 6 स्टेट्स में है, उनको मिला करके है, विद महाराष्ट्र रिपोर्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल डे रिकवरीज है। इतना महाराष्ट्र का अगर सिर्फ देखें इस सिंगल डे में कितनी रिकवरी होती है तो 11,344 है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये तो कुछ बोरिंग वाला न्यूज़ भी था। यहाँ पर आपको शायद कुछ हल्का लगे, जो बिगनर्स हैं देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि नो मास्क नो फ्लाइट से टफ न्यू DGCA रूल्स। तो अगर मास्क नहीं तो कोई फ्लाइट नहीं, ऐसा जो DGCA के रूल्स हैं, जो कि बहुत ही कड़क रूल है, ये कहते हैं। क्या है आगे देखते हैं। ये लिखा है कि पैसेंजर्स रिफ्यूजिंग टू वेयर मास्क प्रॉपरली or follow social distancing norms during a flight despite repeated warnings could be put on a no-fly list for a period of 3 months to 2 years or more, according to an order issued by Aviation Safety Regulator Directorate General of Civil Aviation। ये वाह, यहाँ कुछ लगा कि हाँ कुछ है। देखिए कितना बड़ा है ये, इसको कोशिश करते हैं। देखिए पैसेंजर्स की बात हो रही है। पैसेंजर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके तुरंत बाद यहाँ क्या है, रिफ्यूजिंग टू वेयर। यहाँ पर ये ING लगा है, लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पैसेंजर्स आर रिफ्यूजिंग, ऐसा भी नहीं है। पैसेंजर्स रिफ्यूजिंग टू वेयर मास्क, तो ये इसका वर्ब नहीं है। यहाँ से जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये पूरा एक फ्रेज है। रिफ्यूजिंग टू वेयर मास्क प्रॉपरली और फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स ड्यूरिंग अ फ्लाइट डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स। कुड भी जो देख रहे हैं ना, अब देखिए, तो पैसेंजर्स ये सब्जेक्ट हो गया, कुड भी ये इसका वर्ब हो गया। यानी कि जो पैसेंजर्स हैं, चांस है कि कुड बी पुट ऑन अ नो फ्लाई लिस्ट, उनको नो फ्लाई लिस्ट में रख दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, या तो 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स, या 2 साल के लिए, और मोर उससे भी ज्यादा के लिए, अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के द्वारा। तो कुछ समझ में आ रहा है कि पैसेंजर्स को नो फ्लाई मोड पे डाला जाएगा। अब आ रहा है कि कौन से पैसेंजर्स, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है। अब ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको बता रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। वो पैसेंजर्स जो कि रिफ्यूज कर रहे हैं टू वेयर मास्क, जो पैसेंजर मास्क पहनने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं प्रॉपरली, और फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्म्स है, जो कायदा कानून है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कब? ड्यूरिंग अ फ्लाइट के दरमियान, डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, जबकि कई बार वार्निंग्स दी जा चुकी है। तो डिस्पाइट मतलब के बावजूद, तो बार बार वार्निंग देने के बावजूद जो पैसेंजर्स रिफ्यूज कर रहे हैं कि मास्क नहीं पहनेंगे सही से, सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन नहीं करेंगे फ्लाइट के दौरान, तो वो जो पैसेंजर्स है कुड बी पुट ऑन अ नो फ्लाई लिस्ट, उनको नो फ्लाई लिस्ट में रखा जा सकता है कि भैया आपको फ्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, या तो 3 महीने के लिए, टू 2 ईयर्स, हो सकता है 2 साल तक हो जाए, और मोर उससे भी ज्यादा हो जाए। किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू ये जो है DGCA, इनके अनुसार। DGCA कौन है? तो देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, एक ऑर्डर आया है, यानी का ऑर्डर इशूड बाय मतलब कि ऑर्डर इशू किसके द्वारा हुआ है? एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA के द्वारा हुआ है। तो ऐसे तोड़ के समझ में कुछ आया? चलिए आगे देखते हैं। द DGCA ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी बात कही है कि इफ अ पैसेंजर रिफ्यूजेस टू कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शंस, इफ है यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस कंडीशन 1 को दिखा रहा है कि अगर जो पैसेंजर है वो रिफ्यूज करता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर वो इनकार करता है टू कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शंस, कंप्लाई विद का मतलब होता है पालन करना, अगर वो इंस्ट्रक्शंस को पालन नहीं करता है, अगर वो रिफ्यूज करता है बिफोर अ फ्लाइट टेक्स ऑफ, फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले, कॉमा, ही और शी शुड बी डीबोर्डेड, तो मर्द हो या औरत हो, जो भी पैसेंजर हो उसको डीबोर्ड कर दिया जाना चाहिए। डीबोर्ड का मतलब उन्हें उतार दिया जाना चाहिए। द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो अ, ये जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है ये फॉलो करते हैं अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, आफ्टर अ जज नोटिस्ड ब्लैटेंट डिसरिगार्ड फॉर कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग अ फ्लाइट। जब एक जज ने नोटिस किया, ब्लैटेंट मतलब कि एकदम कहते हैं ना कि ब्लैटेंटली, खुल्लम खुल्ला, एक डिसरिगार्ड फॉर कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे उसको डिसरिगार्ड किया गया। डिसरिगार्ड का मतलब है कि उसके प्रति उसका मतलब पालन नहीं किया गया फ्लाइट के दौरान, तो उसको जज ने नोटिस किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो वही इंस्ट्रक्शन है। इन केस
एनी पैसेंजर। तो अगर कोई ऐसा केस होता है, इन केस का मतलब है कि अगर ऐसी बात हो जाती है, इन केस एनी पैसेंजर ऑन बोर्ड रिफ्यूजेज टू वियर अ मास्क, ऑन बोर्ड का मतलब है कि जो सवार हो चुका है पैसेंजर, अगर वो मास्क पहनने से मना कर देता है और वायलेट्स द कोविड-19 प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल को अगर वो तोड़ता है, वायलेट का मतलब उल्लंघन करता है, इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग, यानी कि रिपीटेड वार्निंग दी जा चुकी उसके बाद भी अगर उल्लंघन करता है, तो सच पैसेंजर मे बी ट्रीटेड एज अनरूली पैसेंजर। तो इस तरह के जो पैसेंजर है उसको ट्रीट किया जा सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है उसको ट्रीट किया जाए एज अनरूली पैसेंजर। अनरूली का मतलब है कि उदंड, बेलगाम पैसेंजर के रूप में उसको ट्रीट किया जाएगा। एंड द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग सच अनरूली पैसेंजर, और जो प्रोसीजर है इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब है कि किस संबंध में, किसके संबंध में, हैंडल करने के संबंध में। क्या हैंडल करना है, इस तरह के जो बेलगाम पैसेंजर, इनको हैंडल करने के संबंध में जो प्रोसीजर है एज प्रोवाइडेड इन CAR, जैसा कि प्रोवाइड किया गया है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स में, शैल बी फॉलोड, उसको फॉलो किया जाएगा बाय द कंसर्न एयरलाइन। जो भी एयरलाइन में वो बैठता है उस एयरलाइन के द्वारा उसको फॉलो किया जाएगा, ऐसा DGCA ने कहा है। तो यही तो था गाइस फ्रंट पेज। आई होप कि कुछ समझ में आपको आया हो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि कोई फ्रेश न्यूज़पेपर मुझे मिले, मिलता ही नहीं टेलीग्राम पे ढंग से, अगर मिल जाए। जैसे अगर मैं आज पढ़ा रहा हूँ, देखो आज क्या है, 17 तारीख है, तो मुझे 14 तारीख का मेरे पास ये न्यूज़पेपर है, कोई बिल्कुल आज का नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी आप पढ़ना चाहें मैं आपको पढ़ाऊँ। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।